नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे और शायद हम सबके अनुभव से जुड़े एहसास पर बात कर रहे हैं। यह है अकेलेपन का डर। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो इसी डर की जड़ों को खंगालने की कोशिश करते हैं। और यह सिर्फ एक डर जैसा नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई कंडीशनिंग हो। लेख तो यही इशारा करता है कि समाज, हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा, ये सब मिलकर हमें कुछ ऐसा बना देते हैं जो शायद हम अंदर से हैं ही नहीं। तो चलिए आज इस लेख के जरिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये डर आता कहां से है और क्या इससे बाहर निकलकर उस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है जिसे लेख में एकांत कहा गया है, कुछ पॉजिटिव, कुछ रचनात्मक। बिल्कुल। और देखिए, इसकी शुरुआत होती है वहीं से जहां हमारी जो असली पहचान है उस पर समाज की परतें चढ़ना शुरू होती है। लेख यही कहता है कि समाज हमें एक तरह की, कह सकते हैं, झूठी पहचान देता है, एक पर्सनालिटी। अच्छा। जो भीड़ में तो काम आती है ना, दूसरों से जुड़ने के लिए जरूरी सी लगती है, पर जैसे ही हम अकेले होते हैं वो उधार ली हुई पहचान वो काम करना बंद कर देती है। मतलब आप कह रही हैं कि समाज हमें हमारी प्राकृतिक नियति, जो हम असल में बन सकते थे, उसमें बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसे हमसे कुछ काम लेना है, हमें उपयोगी बनाना है। लेख की भाषा तो थोड़ी सख्त भी लगती है, यहाँ आत्मा की हत्या तक कह देता है। हाँ, भाषा तीखी है, पर वो एक पॉइंट बना रहा है। और ये झूठी पहचान इतनी गहरी बैठ जाती है कि हम शायद भूल ही जाते हैं कि इसके नीचे भी कुछ है। इसीलिए जब अकेले होते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि वो किरदार जिसे हम जी रहे थे उसके दर्शक नहीं होते ना। और फिर वो दबा हुआ सच, वो अंदरूनी खालीपन या बेचैनी, वो सत्ता पर आने लगती है। अच्छा, तो शायद इसीलिए लोग अकेलेपन से इतना घबराते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, कहीं ना कहीं बिजी रहना, या फिर किसी ना किसी ग्रुप से जुड़ जाना, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, कोई क्लब हो। लेख में वो समुद्र तट वाली भीड़ का जिक्र है, वो बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। लोग शांति खोजने निकलते हैं और खुद ही शोर का हिस्सा बन जाते हैं, सब एक अंधी दौड़ में शामिल। बिल्कुल बिल्कुल। वो उदाहरण यही दिखाता है कि हम अकेले होने से कितना कतराते हैं। और यहीं पर लेख अकेलापन और एकांत के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। अकेलापन, वो कहता है, एक कमी का एहसास है, किसी दूसरे की गैर मौजूदगी का खलना। ये एक नेगेटिव स्थिति है, एक जख्म की तरह जो हमें अंदर से खोखला कर सकता है। लेख तो यहाँ तक कहता है कि अकेलेपन से जुड़ी बीमारियां शायद सबसे ज्यादा जानलेवा होती हैं। सच में? ओह, तो फिर एकांत, वो इससे अलग कैसे है? एकांत वो बिल्कुल अलग है। वो है स्वयं की उपस्थिति का आनंद, दूसरे की जरूरत महसूस होना नहीं, बल्कि अपने साथ होने का सुकून। वो इसे एक फूल की तरह बताते हैं, अपने आप में पूरा खिला हुआ। अच्छा। जहां अकेलापन हमें जरूरत से ज्यादा खाने या नशा करने या घंटों स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर सकता है, ताकि वो अंदर का खालीपन महसूस हो। वही एकांत अपने आप में एक भरा हुआ एहसास है, पॉजिटिव। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्रोत कहता है कि जहां अकेलापन हमें नष्ट कर सकता है, वहीं एकांत हमें खुद से मिलाता है, हमारी असली ताकत बन सकता है। तो ये जो अकेले होने पर घबराहट होती है, वो असल में अपनी पहचान खोने का डर है। मतलब वो नाम, पेशा, डिग्री, रिश्ते जो समाज ने हमें दिए हैं, जिनके आधार पर हम खुद को जानते हैं, वो सब अकेले में बेमानी लगने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सब बाहरी लेबल है, वो भीड़ के लिए बने हैं। अकेले में उस व्यक्तित्व का कोई काम नहीं रह जाता। ले किसी को व्यक्तित्व की मृत्यु कहता है, मतलब उस मुखौटे का टूटना जो भीड़ के लिए था। और इस डर के नीचे, उसके भी नीचे छुपा है ना कुछ होने का डर, ये शक कि शायद इन बाहरी लेबलों के बिना हम कुछ हैं ही नहीं। बाप रे। हाँ, ये शायद सबसे गहरा डर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस झूठी पहचान और इस ना कुछ होने के डर से, इससे निकलें कैसे? क्या रास्ता है? रास्ता है अपने भीतर उतरने का, बिना किसी सामाजिक पहचान के खुद से पूछने का, मैं कौन हूँ। इसके लिए हिम्मत चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जैसा लेख इशारा करता है, हो सकता है अंदर कोई वैसा व्यक्ति मिले ही नहीं जैसा हम सोचते आए। अच्छा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या हम इस संभावना का सामना करने को तैयार हैं कि हम सिर्फ मान्यताओं और कंडीशनिंग का एक बंडल ना हो। यहीं पर शायद ध्यान यानी मेडिटेशन की भूमिका आती है, जिसका जिक्र लेख में है। ऐसा लगता है कि ध्यान कोई नया जवाब नहीं देता,
बल्कि जो झूठ हमने ओढ़ा हुआ है उसे परत दर परत हटाता है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ध्यान बस चुपचाप बिना किसी सहारे के अपने साथ बैठने का साहस है। धीरे धीरे वो जो बाहरी शोर है वो कम होता है और भीतर की आवाज या कहे कि शांति वो सुनाई देने लगती है। एक नई समझ, एक असली बुद्धिमत्ता उभरती है जो किसी किताब या गुरु से उधार ली हुई नहीं है, वो हमारे अपने होने से पैदा होती है। और इस प्रक्रिया से मिलता क्या है आखिर में? वो असली स्वरूप कैसा है जिसका जिक्र है? लेख के अनुसार वो कोई नाम या रूप वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक शुद्ध उपस्थिति है, एक चेतना जो बस है, अनाम अरूप। इसे ही लेख ने वास्तविक पुनर्जीवन कहा है। वास्तविक पुनर्जीवन ही है, बल्कि उस सबको देखने वाले दृष्टा हैं, वो साक्षी भाव जो हर अनुभव के पीछे मौजूद रहता है हमेशा। तो संक्षेप में कहें तो हमने समझा कि अकेलेपन का डर काफी हद तक समाज की दी हुई झूठी पहचानों से जुड़ा है और अकेले होने पर उनके बिखर जाने का खतरा ही हमें डराता है। लेकिन इसी डर के पार जाने का रास्ता भी है अपने असली स्वरूप की खोज। हाँ बिल्कुल, लेख का सार यही लगता है कि हमारा एकांत, याद रखिए अकेलापन नहीं, एकांत वही हमारा सत्य है, हमारी दिव्यता है। और ये सिर्फ पहाड़ों या गुफाओं में जाने की बात नहीं है। अच्छा। नहीं, ये भीड़ में रहते हुए भी अपने उस साक्षी भाव, उस दृष्टा के प्रति सजग रहने की कला है। क्योंकि देखने वाला तो एक ही है ना? चाहे हम बाजार में हो या अकेले कमरे में, वो तो बस देख रहा है। ये गहरा है। हाँ, तो एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं श्रोताओं को। क्या हो अगर हम कोशिश करें हर पल, चाहे किसी के साथ हो या अकेले, खुद को सिर्फ उस देखने वाले की तरह महसूस करने की, सिर्फ एक शांत जागरूक उपस्थिति की तरह। कैसा होगा वो अनुभव? इस पे सोचिएगा जरूर।